नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेवीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली हिंदी के क्वेश्चंस होंगे और ये प्रीवियस एचपी टेट जेवीटी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम आज इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा जो एचपी टेट जेवीटी और बीएड का जो केस चला था टेट के रिगार्डिंग, उसमें जो हाई कोर्ट में जो पिछले कल सुनवाई थी 2 जनवरी को, उसकी जो अगली सुनवाई है वो 6 मार्च तक टाल दी गई। अब जो अगली सुनवाई होगी वो 6 मार्च को होगी। जेवीटी भर्ती मामले में की जो सुनवाई है वो अब 6 मार्च को होगी। तो अब आपका 6 मार्च तक आई थिंक टैट नहीं होगा। जेबीटी का टैट अब 6 मार्च के बाद ही होगा, जब भी कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद ही आपका टैट होगा। तो 6 मार्च तक आपका टैट जेबीटी टैट मुश्किल ही है। ये आज की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है कि जेबीटी भर्ती मामले की जो सुनवाई थी वो 6 मार्च तक टाल दी गई है। ये आपने याद रखना है। तो अब बोला गया कि जेबीटी भर्ती मामले में बिना जेबीटी टैट के बीएड धारकों को कंसीडर न करने से जुड़े मामले पर सुनवाई जो है वो 6 मार्च के लिए टाल दी गई है। तो ये आपने याद रखना है कि अब जेबीटी भर्ती मामले की जो सुनवाई है वो 6 मार्च को होगी। 6 मार्च तक टाल दी गई है। तो 6 मार्च तक आपका एच पी टेट जेबीटी टैट नहीं होगा। ये आज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया कि र का उच्चारण स्थान कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, र का उच्चारण स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दंत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। र का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया कि गिरिधर समस्त पद में से कौन सा समास है। तो गिरिधर इस समस्त पद में कौन सा समास है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, बहुब्रीहि समास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गिरिधर समस्त पद में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है, ये आपका बहुब्रीहि समास है। अब बात करते हैं बहुब्रीहि समास के बारे में। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वो गौण होते हैं। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। ये आपने याद रखना है, अन्य पद ही प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या दोनों पद गौण होते हैं, ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं और अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे गिरिधर हो गया, आपका पीताम्बर हो गया, दशानन, नीलकंठ, ये सभी जो है वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में दोनों ही तो बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम द्विगु समास के बारे में। तो द्विगु समास में क्या होता है? जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची हो शब्द हो, जिन समासों का जो पूर्व पद हो वो संख्यावाची शब्द हो, वो द्विगु समास, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे अर्थ की दृष्टि से ये समास प्राय समूहवाची होता है, जैसे तिरंगा, चौमासा, चौराहा जो है ये द्विगु समास के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं हम अव्ययीभाव समास के बारे में। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये जो है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो गिरिधर शब्द में जो आपका समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया कि किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्हों को क्या कहते हैं। तो किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले लेखन चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वो लिपि उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों जो हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की? इसके ऑप्शन डी, सी और डी दोनों जो हैं वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। अट्टालिका शब्द है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अट्टालिका शब्द है, ये आपने बताना है ये किस प्रकार का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अट्टालिका जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं तो तत्सम शब्द में होता क्या है। तत्सम शब्द जो होते हैं इसका जो अर्थ होता है तत्सम का, वो होता है उसके समान। यदि यहाँ उस से तात्पर्य संस्कृत के सम्मान से है। हिंदी के बहुत सारे शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृति में होता है, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, ये जो है वो तत्सम शब्द के उदाहरण है। तो अट्टालिका जो शब्द है वो भी तत्सम ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। समूहवाची शब्द कुंज किसके साथ प्रयोग किया जाता है। तो समूहवाची शब्द कुंज जो है वो किसके साथ इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, लताओं का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवयित्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। कर्म के आधार पर क्रिया के जो 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। शिव का विशेषण क्या है। तो शिव का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। शिव का जो विशेषण होगा वो शैव होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया कि सत्य का और अहिंसा का डैश संबंध है। तो सत्य और अहिंसा का आपको पता होगा, इनका जो संबंध है वो घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का जो अर्थ होता है वो जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही आपको पता है ये पुल्लिंग है लिंग की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। भक्ति काल का कवि कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अमीर खुसरो जो है वो भक्ति काल का कवि नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। लालटेन शब्द जो है वो किस प्रकार का शब्द है। लालटेन शब्द आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये विदेशज शब्द है। लालटेन जो है वो कैसा शब्द है। वो विदेश 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 शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द है। आगत शब्द भी इन्हें कहा जाता है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आया हुआ। आगत शब्द में वे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बने गए हैं उन्हें आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द समा गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतजार, ये जितने भी शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। लालटेन भी जो है वो आपका विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। रात दिन समास शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो रात दिन में आपने समास बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। द्वंद्व समास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको हमने डिस्कस किया है, पता है आपको द्वंद्व समास क्या होता है। इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे रात दिन, भाई बहन, पाप पुण्य, दो चार, ये जो हैं ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा। 76 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वो आलसी होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो के लिए आपको पता होगा ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्ष ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में उपसर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। बे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। पवन जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। उचित विकल्प चुनना है हमने। अंगूठा दिखाना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। देने से इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसे रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। श्रृंगार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली व्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली व्रजभाषा जो है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। काव्य भाषा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। श्रृंगार शब्द रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। रति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें उन्हें स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया कि हस्व दीर्घ प्लुत किसके भेद है? तो हस्व दीर्घ प्लुत प्लुत जो है वो आपको पता है ये स्वर के भेद है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द आपने बताना है। यौगिक शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है। विद्यालय जो है वो यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी जो है वो हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त मराठी व नेपाली भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HP टेट JVT के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आपको आगामी HP टेट JVT के एग्ज़ाम में ही काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स आपको पता है जो JVT और B.Ed केस की जो सुनवाई है वो 6 मार्च तक टल गई है। तो तब तक आपका HP टेट JVT का जो एग्ज़ाम होगा वो अब 6 मार्च के बाद ही होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो फ्रेंड्स अगर आप HP टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियो 130+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। वहाँ पे आपको मेनली साइकोलॉजी और GK के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।